हेलो गाइस, मैं देवेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल देवेंद्रास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे एनसीईआरटी में अगले पाठ के बारे में। पाठ का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इसमें 6 to 12 तक की पूरी एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक है, पॉइंट है, उन पर ही डिस्कस किया जाएगा डिटेल से। तो इसलिए वीडियो में बने रहें और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से, समय से मिल सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना पाठ नंबर 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। भारत में लगभग 3000 साल पहले लोहे का उपयोग हुआ था। जानते हैं रोपण के बारे में। रोपण इसके अंतर्गत छोटे पौधों को रोपित किया जाता था, जिनमें मुख्य फसल है धान। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेला कहते थे। साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर दास, केडेसियार और आदिमई कहलाते थे। तो गाइस, याद रहे कि इनमें से हमेशा एक न एक टॉपिक पॉइंट पे हमेशा सीटेट या अन्य टेट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में आते हैं। अब जानते हैं आगे ग्राम भोजक क्या होते हैं। ग्राम भोजक देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का जो प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गृहपति ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। अब जानते हैं संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था। संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इसको इसलिए संगम साहित्य कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ये था संगम साहित्य। अब जानते हैं जातक के बारे में। जातक ये वह कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। एक कथा जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे अमीर बन जाता है। ये सारी की सारी जातक कथाएं कहलाती हैं। महाजनपदों की राजधानी में विलयकूप मिले हैं। यह विलयकूप घुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये विलयकूप लोगों के घरों में ही होते थे। जानते हैं आहत के बारे में। आहत क्या होते हैं? आहत यह सबसे पुराने सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले थे। आहत सिक्का क्या होता है? चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाने लगा था। अब आगे जानते हैं मथुरा के बारे में। मथुरा ये लगभग 2500 साल पहले एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा रास्ता उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। आसपास के किसान व पशुपालक शहर के लोगों के भोजन का प्रबंध करते थे। मथुरा बेहतर मूर्ति बनाने का एक केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी पाए जाते हैं। कृष्ण भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण ये केंद्र था और अभी भी है। वैसे यहाँ से प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं मथुरा से। अब जानते हैं उत्तरी चमकीले काले पात्र मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तनों को कहा जाता है, जो प्राय काले होते हैं और इनमें एक खास चमक होती थी। इसलिए इन्हें उत्तरी चमकीले काले पात्र कहा जाता है। अब जानते हैं श्रेणी के बारे में। अनेक शिल्पकार और व्यापारी द्वारा अपने अपने बनाने वाले संघ को श्रेणी कहा जाता था। काम क्या था? शिल्पकारों का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना था और तैयार माल का विवरण रखना था। व्यापारी का काम व्यापार का संचालन करना था। यह बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसा
को जमा रखते थे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरिकामेडु। अरिकामेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले यह एक पत्तन था जिसे हम बंदरगाह भी कहते थे। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवतः उस समय गोदाम रहा होगा। अरिकामेडु भूमध्य सागर के क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले। इस क्षेत्र में एम्फोरा होते क्या हैं? एम्फोरा में शराब जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए होते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम से एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब जानते हैं तमिल ब्राह्मी लिपि के बारे में। तमिल ब्राह्मी लिपि के लिए प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए ही इसे तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता था। रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोम के बारे में जानते हैं। रोम यह एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य की राजधानी था। इसकी महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्तक ने करीब 2000 साल पहले यहाँ शासन किया था। उन्होंने रोम को इटली ईंटों का शहर कहा था। उन्होंने रोम को ईंटों का शहर कहा था जिन्हें अगस्टस ने संगमरमर का बनवाया था। उन्होंने बड़े बड़े यहाँ रंगमंडल जिन्हें एम्पी थिएटर कहते थे ये बनवाए थे। इन रंगमंडलों में बैठने की चारों तरफ सीढ़ीनुमा जगह होती थी जहाँ पर लोग बैठा करते थे। ये हमारे जो पॉइंट थे सारे के सारे ये हमारे अध्याय नंबर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर कक्षा 6 की हमारे अतीत में से थी। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के बारे में। ऐसे ही एनसीईआरटी के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको डिटेल से मिल सके। धन्यवाद।